नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। आज मैंने जो क्लास ली थी वो क्लास थी यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आज हमने बात करी थी टोपोलॉजीज़ की। अब टोपोलॉजी से पहले हमने बात करी थी लैन की, वैन की, मैन की, है ना। ये सब क्या हैं, इसके लिए इसके टोपोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, इसके स्विचेस मेथड्स के, हार्डवेयर की कि क्या क्या इसके डिवाइसेस और हार्डवेयर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। अब हम टोपोलॉजीज़ की बात करें तो बस टोपोलॉजी सबसे पहले आता है। तो बस टोपोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? बस टोपोलॉजी का उपयोग तब किया जाता है, ये सबसे पहले मैं ये बता दूं नेटवर्क का कॉन्सेप्ट और उसकी क्लासिफिकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्विच है और स्विच से आप कई देखेंगे कई सारे नेटवर्क हम इससे कनेक्ट करते हैं और इसी एक स्विच के माध्यम से हम प्रिंटर भी ऐड करते हैं और वायरलेस भी हम कनेक्ट करते हैं। तो एक ही कनेक्शन में हम कई सारे सिस्टम को हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क देते हैं कि आपको कम से कम उसमें खर्चे में, एक्सपेंस में आपका बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे आपने अब देखो, यहाँ देखेंगे आप, इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद एक फायरवॉल है, मतलब एक ऐसी दीवार है कि इसमें से आप अनऑथराइज कोई भी आपके पास एक्सेस करना चाहे वो नहीं कर सकता है। और यहाँ आप कोई भी अनऑथराइज चीज़ यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि फायरवॉल आपको अलाउ नहीं करेगा और आपको दोनों तरह से एक दीवार यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इसके एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड न्यूमरस एडवांटेजेस व्हेन कंपेयर टू अ कंप्यूटर इन स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। नेटवर्क की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप एक अकेले कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या है, अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आपके पास एक लिमिट है काम करने की। आप एक काम करने में अगर 10 दिन लगाते हैं और उसी नेटवर्क में अगर हम 5 कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं और उसमें 5 लोग और आपके साथ काम कर रहे होंगे उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो क्या होता है, आपका काम 10 दिन की जगह 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी जो काम है वो शेयर हो जाता है, शेयरिंग हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपको एक ही नेटवर्क में आप काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, सेफ्टी के रीज़न से बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, कोई, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मिलिट्री का, बैंकिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ्टी में, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि कोई आपके डेटा को ब्रीच न करे, आपके काम को कोई चोरी न कर ले। तो रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्केलेबिलिटी है। अब इसको काम को कैसे, इसके काम के परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, जैसे जैसे आपके पास वर्कलोड आता है तो आपको और सारे प्रोसेसर्स उसमें ऐड करने होते हैं। जब आपने देखा होगा आपका सिस्टम स्लो हो जाता है तो आपके प्रोसेसर को आप और बढ़ा देते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो सेंट्रलाइज जब चीज़ें हम करते हैं तो इससे आपको कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक्सपेंस में आप उसको, उसकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं बड़े में। ठीक है, तो इस तरह से इसके ये नेटवर्क के रिक्वायरमेंट थी, इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी का उपयोग तब किया जाता है जब नेटवर्क छोटा होता है साइज में, और इसको क्या बोलते हैं, पैसिव टोपोलॉजी भी कहते हैं।
क्योंकि इसमें नेटवर्क कनेक्शन के लिए साधारण केबल का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर का उपयोग कम ही किया जाता है, या फिर यह कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी जोड़ दिया जाता है। अगर हम बस टोपोलॉजी की वर्किंग की बात करें तो बस टोपोलॉजी में सेंडर कंप्यूटर कोई भी मैसेज नेटवर्क में मौजूद सभी कंप्यूटर को भेजता है। फिर जिस भी कंप्यूटर से रिसीवर का एड्रेस मैच होता है वह उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी सभी कंप्यूटर उस मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं। बस टोपोलॉजी से बनाया गया कंप्यूटर नेटवर्क स्लो होता है, क्योंकि इसमें एक समय पर एक ही मैसेज को सेंड कर सकता है। इसका ये थोड़ा सा नुकसान है। अगर अगर उसी समय किसी दूसरे कंप्यूटर को भी मैसेज सेंड करना हो तो उसे पहले कंप्यूटर की प्रोसेस ख़त्म होने तक प्रतीक्षा करनी होती है। अगर आप चाहें तो उसी समय एक दूसरा मैसेज भेजना, लेकिन पहले वो उसको पहले वाला जो काम है उसको उसको इंतज़ार करता है कि पहले वो काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी का एक ये तो है। नेटवर्किंग तो हमने जान ही लिया था कि पर्सनल नेटवर्किंग होती है, जिसमें हम जैसे अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से, आपने देखा हो जब आप मोबाइल से अपने लैपटॉप का कनेक्ट करते हैं, अपने और गैजेट्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, तो उसको पर्सनल नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं इसको आपको समझाना भूल गया था। इस तरह लैन टोपोलॉजीज़ में आप बात कर रहे थे हम बस टोपोलॉजी की, तो आप ये देख सकते हैं बस टोपोलॉजी इस तरह से बस के मॉड्यूल के बस जैसे लगती है। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी के अब कुछ इसके फ़ायदे हैं। बस टोपोलॉजीज़ के फ़ायदे क्या हैं? ये एक तो सस्ता काम, बहुत ही आसानी से इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसमें केबल का यूज होता है। यह टोपोलॉजी बहुत ही सस्ती है। क्या है? बहुत ही सस्ती है। ठीक है, उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी का जो लुक है बिल्कुल स्टार की तरह। कैसे? स्टार की तरह। तो इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक एक हब से जुड़े होते हैं। इसमें कोई कंप्यूटर या फाइल सर्वर एक सेंट्रल डिवाइस के रूप में काम करता है। बाकी सारे कंप्यूटर इससे जुड़े रहते हैं और क्लाइंट के रूप में अपना काम करते हैं। इसी मेन कंप्यूटर से सारा डेटा बाकी कंप्यूटर्स को भेजा जाता है। इस कंप्यूटर की नेटवर्क में अगर किसी लोकल कंप्यूटर में से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सिस्टम में कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन अगर हब में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इस टोपोलॉजी को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इस टोपोलॉजी को कोई भी कनेक्शन या कोई भी लोकल कंप्यूटर का कनेक्शन टूटता है तो नेटवर्क पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और पूरा नेटवर्क वैसे ही काम करता रहता है। इस नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं जिसको आप भी जानना चाहिए कि इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में लागत बहुत लगती है, तो इसमें कॉस्ट एक कंसर्न रहता है। दूसरा है इसका कि सेंट्रल कंप्यूटर के ख़राब होने से, सेंट्रल कंप्यूटर में होने के कारण नेटवर्क में अधिक नोड नहीं लगा सकते। इसके आपने देखा होगा, अगर इसका सेंट्रल कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है, इसमें ज़्यादा नोड नहीं लगा सकते हैं। अधिक नोड कनेक्ट करने पर सेंट्रल कंप्यूटर की काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स को एक ही केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें कंप्यूटर्स को उसी केबल से क्रम में जोड़ा जाता है। तार के फर्स्ट में और एंड में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगे रहता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है सिग्नल्स को कंट्रोल करना। ठीक है, अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। अब रिंग टोपोलॉजी आपने देख ही ली है। रिंग टोपोलॉजी कैसे लगती है? बिल्कुल रिंग की तरह, जैसे आपने
देखा है इसमें, रिंग टोपोलॉजी है ये। तो ये पूरा एक रिंग सर्कल में बनी है, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइस गोलाई में आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर डिवाइस अपने से दो और डिवाइस से कनेक्टेड होता है। जैसे कि नीचे एक चित्र में 3.10 चित्र में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सभी कि उनको क्या बोलते हैं, हम रिंग नेटवर्क कहलाते हैं। रिंग नेटवर्क में डेटा के पैकेट एक से दूसरे डिवाइस में ट्रेवल करते रहते हैं जब तक कि वो अपनी जगह तक नहीं पहुंच जाते। ज़्यादातर रिंग टोपोलॉजीज में डेटा का ट्रेवल एक ही दिशा में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल रिंग नेटवर्क उसको हम कहते हैं। दूसरे में डाटा ट्रेवल कैसे करता है, दोनों दिशाओं में करता है, जिसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। और रिंग नेटवर्क की एक बहुत बड़ी हानि है, क्या नुकसान है इसका, अगर नेटवर्क में एक डिवाइस ख़राब हो जाती है तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। तो रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क या फिर वैन नेटवर्क के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसको जो है लोकल के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ या वाइड एरिया नेटवर्क के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नेटवर्क कार्ड के ऊपर निर्भर करता है कि सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल की जाएगी, कोएक्सियल या फिर RJ45। इसके कुछ लाभ हैं, सारा डेटा एक दिशा में घूमता है, इसके लिए डेटा आपस में टकराने, कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। आपस में कनेक्टेड हर वर्क स्टेशन के बीच किसी भी नेटवर्क सर्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्क स्टेशन के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र बहुत स्पीड से होता है। नेटवर्क को प्रभावित किए बिना नया वर्क स्टेशन भी हम इसको साथ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसकी कुछ हानियाँ हैं, कुछ नुकसान हैं इसके, जिसको बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफ़र हर वर्क स्टेशन से होकर गुजरता है, जिसमें कि ये नेटवर्क थोड़ा धीमा पड़ जाता है। जबकि स्टार टोपोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर एक वर्क स्टेशन बंद हो जाता है तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि कंप्लीट नेटवर्क हमारा काम नहीं करता है। हर एक वर्क स्टेशन को आपस में कनेक्ट करना बहुत ही खर्चे वाला काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। अब ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी जो है आप समझ रहे हैं क्या है। ट्री टोपोलॉजी है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हम, ये हब है, हब से कनेक्टेड है 3 सिस्टम, फिर दूसरा से हमने कनेक्ट कर दिया। फिर जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ से ब्रांचेस निकली होती हैं, वैसे ही इसमें एक हब से फिर दूसरा हब, दूसरे हब से फिर सिस्टम कनेक्टेड हैं, फिर तीसरा हब। तो इस तरह से ये ट्री टोपोलॉजी इसको हम बोलते हैं। ट्री टोपोलॉजी से नए उपकरण को जोड़ना तथा पुराने उपकरणों को निकालना बहुत आसान होता है। अगर नेटवर्क का एक भाग खराब हो जाता है तो कोई एक मशीन या केवल एक हिस्सा खराब हो जाए तो बाकी का नेटवर्क सिस्टम इससे प्रभावित नहीं होता। इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर कई अलग अलग भागों में बंटा होता है, यह कई अलग अलग भागों में बना, देखो आपने, देखो एक हब, दूसरा भाग, तीसरा हब, ठीक है। ट्री क्योंकि उसकी ब्रांचेज हैं अलग अलग बनी हुई हैं, तो इससे क्या होता है, इसको संभालना और मैनेज करना बहुत आसान होता है। यह डेटा, फाइल और मैसेज को नेटवर्क में बहुत उच्च गति से, मतलब तीव्र फास्ट स्पीड से ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। और ट्री टोपोलॉजी में मौजूद गलतियों को भी बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। अगर इस टोपोलॉजी में कोई फॉल्ट आ गया है तो उसको हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं।
तथा इन गलतियों को ठीक करने के क्रम में पूरे नेटवर्क को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये वाला हब से काम कर रहा है, अगर इस हब के नेटवर्क में कोई इश्यू है तो हम केवल इस पर ही काम करेंगे, ठीक है। तो यह बहुत सारे मशीनों को आसानी से प्रबंधित करने में सक्षम है, मतलब उसको मैनेज करने में सक्षम है। यही कारण है कि इसका उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट में ज़्यादा किया जाता है। अब ट्री टोपोलॉजी का देखो, आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बड़े स्तर पर जो नेटवर्क यूज होते हैं वो होते हैं ट्री टोपोलॉजी के। यह जटिल नेटवर्क की आवश्यकताओं को कम लागत में पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे हम इसको अगर एक उदाहरण के तौर पे मान लें कि बड़े संगठन में कई अलग अलग विभाग हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर हैं, तो इन सभी विभागों में इन जो सारे डिपार्टमेंट्स में मौजूद कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ट्री टोपोलॉजी ही है। ट्री प्रोटोकॉल के उपयोग में दो कंप्यूटर आपस में बहुत ही सुरक्षित रूप से जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। जो उनका कम्युनिकेशन है बहुत ही सेफ ढंग से इसका आदान प्रदान होता है। मतलब कि यह नेटवर्क के माध्यम से जो जो उसका ट्रांसफर कम्युनिकेशन है, मैसेज को हैकिंग और अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस से पूर्णतः सुरक्षा देता है। मतलब आपको हैकिंग होने में प्रिवेंट करता है, अनऑथराइज एक्सेस कोई करना चाहे तो उसको नहीं होने देता। तो इस तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान है इसमें वायर तार, वो इसमें बहुत ज़्यादा तार लगती है, ठीक है। अगर नेटवर्क में मौजूद मशीनों की संख्या अधिक हो जाए तो फिर इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए उतनी मुश्किलात आती हैं। इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए हब या कंसंट्रेटर जैसे अतिरिक्त हार्डवेयर डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। और जब नेटवर्क लंबा हो, बड़ा हो, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हब ज़्यादा चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेटर और एडिशनल चाहिए होते हैं, उसकी डिवाइसेस जो हैं की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी हब या कंसंट्रेटर जैसे उपकरण खराब हो जाएं तो उस हब या कंसंट्रेटर से जुड़े सभी मशीन बंद हो जाती हैं। तो ये इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब हम मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब मैश टोपोलॉजी जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैश का से मतलब क्या है। मैश का मतलब है कि जाल की तरह पूरे तरह जाल, एक नेटवर्क बना होता है नोड्स का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर एक केबल का जाल बनाते हैं और उसे मैश शब्द का हिंदी में मतलब होता है जाल, नेटवर्क, मतलब ऐसा जाल जिस एक दूसरे के ऊपर तारें चल रही हैं, तो इसलिए इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसके फ़ायदे देखो, मैश टोपोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इसमें नेटवर्क का एक हिस्सा जैसे कि कोई केबल, तार या कोई कंप्यूटर आदि खराब हो जाता है तो इससे पूरा नेटवर्क बाधित नहीं होता है। इससे पूरा नेटवर्क पे कोई असर नहीं होगा। मैश टोपोलॉजी में जानकारियों को, इंफॉर्मेशन को भेजने की गति बहुत तेज़ होती है, इसलिए सब उच्च गति के संचार इसमें बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन पॉसिबल रहता है। मैश किसी भी दो कंप्यूटर के बीच में यूनिक केबल होने के कारण मैश टोपोलॉजी कभी भी अलग अलग मैसेज के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और मैश टोपोलॉजी का एडवांटेज और क्या है कि मैश टोपोलॉजी को अपग्रेड करना या उसके उपयोग को से बनाए गए नेटवर्क में किसी नई मशीन को जोड़ना बहुत आसान है। इस प्रक्रिया से नेटवर्क पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी जो कैपेसिटी, उसके काम करने की क्षमता पे। मैश टोपोलॉजी को बहुत अधिक सुरक्षित प्रोटोकॉल माना जाता है। इसको ऐसा प्रोटोकॉल माना जाता है कि सेफेस्ट वन,
क्योंकि इसमें किसी भी दो कंप्यूटर के बीच में यूनिक केबल होने के कारण जानकारियों को गुप्त रूप से हस्तांतरित करना संभव हो जाता है। इसे जब दो कंप्यूटर के बीच में जब कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो ये यूनिक केबल इसमें जब यूज़ होती है उससे क्या होता है, इसको बिल्कुल सेफेस्ट ढंग से बिना किसी के इंटरप्रेट करे हुए हम इसको भेज देते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं कि मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा केबल और उसकी वायर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि नेटवर्क में आने वाला खर्चा बढ़ जाता है। मैश टोपोलॉजी को प्रतिबंधित करना, उसको मैनेज करना और इसमें मौजूद जो गलतियों को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें केबलों का इतना बड़ा जाल बन जाता है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, या बहुत थकाऊ, बहुत टायर्डनेस वाला काम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे केबल कनेक्शन बन जाते हैं जिसके ना होने से भी नेटवर्क अच्छे से काम कर सकता है। इन निरर्थक पर केवल कनेक्शन के कारण नेटवर्क को प्रबंधित करने में लगने वाला खर्च भी बढ़ जाता है, एक्सपेंस इसका बढ़ जाता है। तो ये सब इसके कुछ नुकसान हैं। तो अब हम इसके एक और उसकी बात कर सकते हैं कि हाइब्रिड, एक है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब जो सारे टोपोलॉजीज़ के या दो से अधिक टोपोलॉजीज़ को मिलकर के हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी को हम दो या दो से अधिक बुनियादी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को मिलाकर बनाया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में से किसी दो टोपोलॉजी को हम मिला करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी को बना सकते हैं। अगर हम साधारण शब्दों की में बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका हिस्सा किसी अलग नेटवर्क टोपोलॉजी के साथ उपयोग से बना होता है, जबकि दूसरा हिस्सा किसी अलग नेटवर्क टोपोलॉजी के उपयोग से बना होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके उपयोग से सभी बुनियादी नेटवर्क टोपोलॉजी का लाभ उठाकर नेटवर्क की सभी आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से पूरा किया जा सकता है। तो ये था यूनिट 4 आई गेस 4 था ये। तो हम इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको यूनिट 3 है ये, तो इसमें मैं इसको आपको एलोबरेट करूँगा, और मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और अभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसको पढ़ें, बाकी आप इसकी जितनी भी डायग्राम्स हैं इनको देखें, इनसे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद है वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई। अब ये सब आपको पता है वाईफाई क्या है। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें वायर नहीं होती है, वायरलेस, वायर रहित, तार से रहित, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें और पढ़ने को मिलेंगी, तो आपको इसमें सारा आप एग्ज़ाम में सब लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।